तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल सुबह माइंड चेंजर में। जहाँ दोस्तों आप सभी को पता है कि जानकारी आपसे सबसे पहले आपको प्रोवाइड कर देते चाहे कोई भी हो, ठीक है। आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड पेपर लीक मामले में संतोष बडोनी जी ने जवाब दिया है। एक ई संवाद के माध्यम से उन्होंने बात रखी है। उन्होंने कहा है कि पेपर रद्द नहीं होगा, ऐसा करके कुछ उन्होंने कहा है, यानी कि उनकी जो मंशा है वो पेपर रद्द नहीं करने की है, रिजल्ट जारी करने की, ठीक है। तो क्या कुछ उन्होंने कहा देखते हैं हम इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसके साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक लगातार पहुंच सके, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है फॉरेस्ट गार्ड और बहुत ही बड़ा मामला है आपका वन दरोगा, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड संबंधित या उत्तराखंड में जितनी परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित जो भी अपडेट्स होती हैं मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा देता हूं, ठीक है। तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लगता है कि अगर मेरी बात सही है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं बडोनी साहब के ऊपर। बडोनी साहब एक बड़ा चेहरा है, सभी जानते हैं, काफ़ी खुश मिजाज इंसान है, ठीक है। तो इन्होंने हिंदुस्तान को ई संवाद करते हुए बातचीत की, उसमें इन्होंने क्या कुछ कहा उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्या इन्होंने गलत कहा वो भी आपको बताया जाएगा। इन्होंने सबसे पहले कहा कि जो हमारा यूके SSC है वो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को निरस्त करने के संबंध में नहीं है, ठीक है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपने किस आधार पर यह बात कह दी, ठीक है। आप क्यों नहीं चाहते कि रद्द हो? जब तक SIT रिपोर्ट ना आए, जब तक SIT की रिपोर्ट नहीं आएगी आप कैसे कह सकते हो कि परीक्षा हम रद्द नहीं करने के पक्ष में है, ठीक है। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तो सर आप कैसे कह सकते हो यह बात कि हम इसके पक्ष में नहीं है, ठीक है। आपने बात मेरे हिसाब से गलत कही है, क्योंकि जब तक SIT की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक आपको इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं साफ साफ मामला है, बड़े स्तर पर धांधली है और काफ़ी गिरफ्तार हुए हैं, 11 गिरफ्तार हो चुके हैं आपके माध्यम से और 2 अभी भी फरार चल रहे हैं, ठीक है। 80 ब्लूटूथ पकड़े गए हैं, 80 ब्लूटूथ बहुत बैठते हैं। साथ के साथ मैं आपको बता दूं 11 की गिरफ्तारी मैंने बता दी और एक स्थान भी हमें प्राप्त हुआ है जहाँ पर ये सभी रणनीति बनाई गई थी। और स्कूल का जो कक्ष संचालक था, पेपर कक्ष संचालक था, उसने भी बयान दे दिया है कि मैंने पेपर पहले रिलीज़ किया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ करके इतनी बड़ी धांधली आई है, उसके बाद आप हिंदुस्तान ई संवाद पर बयान कर रहे हो कि हम इसके पक्ष में नहीं है। हालांकि आपने बाद में सही कहा, आपने कुछ बातें बाद में सही भी कही, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं क्या कुछ कहा इन्होंने। बडोनी साहब ने कहा कि जल्द से जल्द इसकी जांच पूरी हो उसके बाद आयोग कदम उठाएगा, ठीक है। ये बात आपने बिल्कुल सही की, क्योंकि जांच के बाद ही कदम उठाया जाएगा, रिजल्ट आएगा या परीक्षा रद्द होगी। हिंदुस्तान के माध्यम हिंदुस्तान ये बात करते हुए संतोष बडोनी जी ने कहा कि कई लोगों के प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। बिल्कुल सही बात है, प्रक्रिया पर सवाल उठे थे, क्योंकि आपको मैं बता दूं बड़े स्तर पर इसमें धांधली के संकेत मिले थे, ठीक है। सवालों के जवाब देते हुए संतोष बडोनी जी ने कहा है कि परीक्षा के दौरान एक गिरोह के कुछ बताया, सर ने कुछ बताया है, ठीक है। आप देख सकते हैं 11 पकड़े जा चुके हैं, अभी भी कुछ है। किस बात सामने आई थी? जांच पूरी होने के बाद निर्णय लिया जा सकता है। बिल्कुल ये सही बात है आपकी, जांच जब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप कोई निर्णय सर नहीं ले सकते, कोई भी नहीं ले सकता। कोई भी अगर बेरोजगार संगठन कहेगा कि परीक्षा रद्द हो तो वो रद्द भी नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन सर अगर आप कहोगे कि हम इसके पक्ष में नहीं है तो ये शायद थोड़ा सा गलत आप बोल रहे हो, ठीक है। चलिए उसके बाद इन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी की बात हुई थी उसकी बारीकी से जांच चल रही है, बिल्कुल सही है, और बड़ी स्पीड से जांच चल रही है इसकी। 5 के खिलाफ इसमें FRI दर्ज कराई गई थी हमारे रुड़की क्षेत्र से, लेकिन 11 लोगों को शासन जो हमारा प्रशासन है यहाँ का उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि 2 व्यक्ति अभी फरार चल रहे हैं, ठीक है। गड़बड़ी के लोग जो इसमें आंतरिक हैं या जो बाहर से हैं वो बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे और बख्शे जाने भी नहीं चाहिए। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल सही। और उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग से अपील है कि वो जल्द से जल्द जांच पूरी करें और बता दें कि उत्तराखंड 2000 जो परीक्षा हुई थी फॉरेस्ट गार्ड की 1218 उसमें दोबारा भर्ती नीति थी, उसकी फरवरी में परीक्षा हुई थी। यानी कि जो हमारे बडोनी साहब इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम भले ही पक्ष में ना हो लेकिन जो निर्णय होगा वो SIT
SIT के ऊपर किया जाएगा। जब तक SIT रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक इसका मामला निर्णय नहीं लिया जाता। संतोष बड़ोनी जी, आपसे सिर्फ छोटी सी मेरी एक बात रहेगी कि आपने जो ये बात बोली है कि UKSSC इस परीक्षा को रद्द या निरस्त करने के संबंध मतलब पक्ष में नहीं है, तो छोटी सी बात मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही है, क्योंकि आप भी जानते हो कि बड़े स्तर पर धांधली हो रखी है और इसका जो खुलासा होगा वो SIT हमारी कर ही देगी, क्योंकि हमें शासन और प्रशासन दोनों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। तो आप ये बात थोड़ा सा गलत बोल गए। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने युवाओं का जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था वर्तमान समय में कि SIT रिपोर्ट के बाद क्या होगा, SIT रिपोर्ट कब आएगी और आयोग क्या निर्णय लेगा, आपने साफ साफ बोल दिया कि SIT के ऊपर यानी SIT के मद्देनजर रखते हुए ही आयोग इसका फैसला लेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आपने जो एक छोटा सा इसमें आपने बयान दिया है कि UKSSC परीक्षा रद्द करने के या निरस्त करने के पक्ष में नहीं है, ये चीज़ आपने गलत बोल दी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये कुछ मामला आज आया था अखबार में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर। ठीक है, तो संतोष बड़ोनी जी का एक बार फिर से मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने बच्चों के जो मन की जो व्याकुलता थी उन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए जो हिंदुस्तान ई संवाद है उनके माध्यम से उन्होंने सभी बच्चों को जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा समस्त बेरोजगार संगठन की ओर से और समस्त उत्तराखंड के बेरोजगारों और तैयारी करने वालों की ओर से। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपको जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें। और जो बड़ोनी साहब की जो ई संवाद की जो वीडियो है मैं आपको जल्द ही दे दूंगा। इसके बाद वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लें।